स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे, हर एक व्यक्ति, चाहे आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो, हर कोई एक सवाल का उत्तर चाहता है कि आखिरकार रिकॉर्ड स्तर पर क्यों पहुंच गया है सोना। ऐसा क्या हो गया है कि सोने का दाम इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है? क्या हर कोई सोने को खरीद रहा है? आप में से कई लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर, मैंने तो पढ़ा था कि अगर डॉलर मजबूत होता है तो जो गोल्ड के प्राइस हैं वो नीचे जाते हैं, लेकिन यहां तो डॉलर भी मजबूत हो रहा है और गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। आप में से कई लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर, चाइना का इसमें क्या रोल है? क्या चाइना इसके पीछे है? क्या रिसेशन आने वाला है? देखिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बहुत सरल भाषा में, सरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार गोल्ड प्राइसेस के साथ हो क्या रहा है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन का बैच है दोस्तों, वो स्टार्ट हो रहा है। आपके पास अभी भी मौका है। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच ले सकते हैं, या फिर 2026 की तैयारी के लिए लॉन्ग टर्म बैच ले सकते हैं। इन दोनों बैचेस में आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। और जब मैं कंप्लीट बोलता हूं, मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ। इसके साथ साथ आपको एक पर्सनल मेंटर भी दिया जाता है, ताकि कभी भी कोई भी डाउट आप पूछ सकेंगे। तो सिंपली आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके किसी भी बैच में, किसी भी कोर्स में, चाहे स्टॉक मार्केट का कोर्स हो, वो आप एनरोल करा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर आप देख पाएंगे कि जो गोल्ड है उसके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे ना, जो गोल्ड है स्पेशली भारत में, उसकी काफी इमोशनल वैल्यू है। एक सुप्रीम एसेट के तौर पर इसको देखा जाता है। दुनिया में कभी भी कोई भी मंदी आ जाए, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हो, अनसर्टेनिटीज हो, चाहे डिप्रेशन आ जाए, रिसेशन आ जाए, नो मैटर व्हाट, गोल्ड एक ऐसी चीज है जिस पर लोगों का भरोसा हमेशा से रहता है। और साथ ही साथ इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी आप सबको पता है। चाहे कोई त्यौहार हो, वेडिंग्स हो, और स्पेशली त्योहारों में तो आपने देखा होगा, दिवाली वगैरह के समय, धनतेरस के समय अचानक से गोल्ड का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। और आपको पता ही है, जब भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, उसका प्राइसेस भी बढ़ने लगता है। तो इसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भी यहां पर प्रिडिक्ट करते हैं कितना प्राइस बढ़ेगा, और उस हिसाब से वो लोग निवेश भी करने लगते हैं। और देखिए, सिर्फ ये भारत की बात नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे, पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो गोल्ड है, इट हैज ऑलवेज रिमेन्ड अ सिंबल ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की कहानी है कि यहां पर जो गोल्ड है, हमेशा से उसके ऊपर भरोसा रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, लोगों में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि गोल्ड अपनी वैल्यू लूज नहीं करेगा। देखो, गोल्ड के दाम ऊपर नीचे थोड़े बहुत चलते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसको जाना ऊपर ही है। हमेशा से यही हुआ है। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि फ्यूचर में गोल्ड के दाम तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि गोल्ड का जो प्राइस होता है, उसके ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट किसका होता है, मतलब क्या होने से गोल्ड के प्राइस में सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, एंड दैट इज द सप्लाई ऑफ गोल्ड। माइनिंग की हम बात कर रहे हैं। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा सप्लाई होगा, आपको पता ही है, अगर सप्लाई बढ़ जाए अचानक से, तो उसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट हो, इकोनॉमिक सिंपल है, सप्लाई और डिमांड पर काम करता है। किसी भी प्रोडक्ट की अगर सप्लाई बढ़ जाए अचानक से, तो यहां पर उसका जो प्राइस है वो नीचे चला जाएगा। लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा है ना कि यूजुअली यही देखने को मिला है कि उसकी सप्लाई तेजी से बढ़ती नहीं है। जितना एक मेंटेन लेवल रहता है गोल्ड की सप्लाई का, वही आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम गोल्ड प्रोडक्शन की बात करें, तो यहां पर चाइना, साउथ अफ्रीका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपको गोल्ड का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और यहां पर इसके साथ साथ जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका डिमांड। ये तो हमने सप्लाई की बात कर ली। अगर हम डिमांड के पर्सपेक्टिव से देखें, तो स्पेशली लोग तो डिमांड करते ही हैं, बाई करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता होगा, जो गवर्नमेंट है, मतलब कि सेंट्रल बैंक की हम बात कर रहे हैं, जैसे भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वैसे ही हर एक देश में आपको सेंट्रल बैंक देखने को मिलेगा। तो अक्सर आप देखते होंगे फॉरेक्स रिजर्व का आंकड़ा आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे ज्यादा बड़ा जो कंपोनेंट होता है, आपने देखा होगा, वो होता है फॉरेन करेंसी। जैसे हमारे यहां भी अगर आप अभी देखिए, तो करीब $648 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व हमारा पहुंच गया है रिकॉर्ड स्तर पर। तो इसके अंदर सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है, वो तो है ही है फॉरेन करेंसी, डॉलर्स एंड ऑल। लेकिन फिर जो कंपोनेंट आता है, वो है आपका गोल्ड।
ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी काफी सारा गोल्ड अपने पास रखती है। कितना रखती है, अगेन आप देख सकते हो, पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे जो देश हैं जिनकी सेंट्रल बैंक है वो कितना गोल्ड रख रही है, सबसे पहला नंबर ऑब्वियस सी बात है अमेरिका का आता है, फिर उसके बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस, और 9th नंबर पर भारत का आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कितना गोल्ड रिजर्व रखती है, उसकी वैल्यू क्या है वो आप यहां पर देख पाओगे। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या आरबीआई ने पिछले कुछ समय से जो गोल्ड है उसको बढ़ाया है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मान लो सप्लाई यहां पर बढ़ती है गोल्ड की तो क्या होगा, गोल्ड का प्राइस गिरेगा। उसी प्रकार से अगर डिमांड बढ़ती है गोल्ड की, तो किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ना कि उसका जो प्राइस है वो आपका बढ़ जाएगा। बाजार में अगर आप कोई फ्रूट लेने जाओगे, एप्पल की डिमांड अचानक से बढ़ गई तो एप्पल के लोग प्राइस बढ़ा देंगे। सेम उसी प्रकार से अगर दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा करने लग जाएंगे तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, और यही हुआ है। यहां पर आरबीआई ने भी अपना जो गोल्ड रिजर्व है उसको बढ़ाया है। 2017 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे पिछले 5 वर्षों में, तो 248 टन जो है ऐड किया है अपने रिजर्व में। 2017 में हमारे पास आरबीआई के पास 550 टन के आसपास गोल्ड हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में करीब 800 टन के आसपास आपको गोल्ड देखने को मिलेगा। मतलब 40% के आसपास राइज हुआ है गोल्ड रिजर्व आरबीआई के पास। फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो है आपका डॉलर और गोल्ड का। देखिए अल्टीमेटली ये सारे कॉन्सेप्ट समझ के हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो यही है कि यहां पर आगे चलकर जो हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग आखिरकार ये बढ़ क्यों रहा है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके पहले मैं यहां पर सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूं। अगर हम डॉलर और गोल्ड के रिलेशंस की बात करें, देखो क्या होता है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। अगर डॉलर मजबूत होगा, ठीक है, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, तो वहीं गोल्ड की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और अगर डॉलर नीचे जाता है, उसकी वैल्यू नीचे जाती है, तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है। क्यों? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए दुनिया भर में इन्फ्लेशन होता है, तो क्या है कि गोल्ड को एक हेज के तौर पर रखते हैं। इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो हम वैल्यू को लूज ना करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लो अगर किसी के पास $1000 है, ठीक है, $1000 उसके पास है। अब मान लो 5 साल के बाद क्या वो उतना ही सामान खरीद पाएगा $1000 से? नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है। तो आप क्या करते हो, $1000 का गोल्ड खरीद लेते हो, ताकि 5 साल के बाद जब आप गोल्ड बेचोगे तो हो सकता है कि इसका दाम आपको $1500 मिल जाए उसी गोल्ड का। आ रहा है समझ में? मतलब कि आपकी वैल्यू लूज नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर जो रिलेशन है डॉलर और गोल्ड का कुछ वैसा है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, अगर मजबूत होता है तो यहां पर गोल्ड की नीचे जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से क्या हुआ है कि डॉलर भी मजबूत हो रहा है और गोल्ड की वैल्यू भी मजबूत हो रही है। और देखिए यहां पर एक बहुत ही अच्छा इंडेक्स है। क्या आपने डॉलर इंडेक्स के बारे में सुना है? डॉलर इंडेक्स बताता है कि डॉलर मजबूत हो रहा है कि कमजोर हो रहा है बाकी करेंसीज के मुकाबले। तो यहां पर डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे इसी साल जो पिछला 3-4 महीना अभी तक गुजरा है, 1 जनवरी से लेकर, यहां पर आप देखेंगे लगातार गोल्ड जो डॉलर इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, मतलब कि डॉलर मजबूत हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है कि अभी रिसेंटली यहां पर गोल्ड भी काफी ज्यादा हाई वैल्यू हो गया। मतलब ये तो उल्टा केस हो गया ना। नॉर्मल केस में डॉलर बढ़ना चाहिए तो गोल्ड नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई पर, स्पेशली भारत में आपको पता है 10 ग्राम का जो वैल्यू हो गया है गोल्ड का, वो करीब 72,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये टच कर गया है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, आखिरकार गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। मेनली 3-4 रीजंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशन। देखो पिछले 2 वर्षों से ऊपर हो चुका है जो रशिया यूक्रेन का वॉर है वो तो खत्म हो नहीं रहा। कब तक क्या होगा नहीं पता। आपको पता ही है जब भी कोई वॉर का सिनेरियो आता है तब यहां पर गोल्ड मजबूत होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक तरह से जो वॉर का सिचुएशन है वो मंदी लेकर आएगा, रिसेशन लेकर आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि अब जैसे मान लो रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, आपको याद होगा उस समय 2022 में मार्च के महीने के आसपास अचानक से क्रूड ऑयल का प्राइस क्या हो गया था, $140 पर बैरल क्या कुछ हो गया था। तो ये इंपैक्ट हुआ ना, मतलब कि अगर ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो ओवरऑल कमोडिटीज के प्राइस बढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन को हेज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गोल्ड। मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये तो एक कारण है। लेकिन अभी आप रिसेंटली देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत तेज गतिविधि हो गई है। इजराइल, ईरान और ये जो देश है ना मिडिल ईस्ट, वहां पर ऑयल का खजाना है, आपको पता ही है। तो वहां से ऑयल आता है, तो वहां पर कोई टेंशन बढ़ेगा तो ओवरऑल यहां पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो काफी ज्यादा गहरा गया है। और उसके
बाद तो आपको पता है अमेरिका में इस साल इलेक्शन है, तो उसको लेकर भी बहुत अनसर्टेनिटी है, अनस्टेबल है ग्लोबल मार्केट, क्या होना है क्या नहीं होना है। तो इस पूरे माहौल में गोल्ड लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं बाई करना, मतलब रैदर देन इन्वेस्टिंग इन एनी अदर एसेट्स, लोग गोल्ड पर ज्यादा भरोसा जताते हैं। और इसीलिए क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो यहां पर गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। अब दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं, अमेरिका के अंदर वहां की जो सेंट्रल बैंक है उसको फेडरल रिजर्व कहा जाता है, फेड इसको शॉर्ट में कहते हैं। फेड की जो पॉलिसी है वो एक्चुअली अभी तक फेल हुई है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 11 महीने से फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट है पिछले 11 महीने से उसको हाई किया हुआ है, एकदम ऊपर किया हुआ है। कितना? 5.5% के आसपास। उनका एक्चुअली रेंज में होता है 5.25% से लेकर 5.5%। तो यहां पर उनका मकसद क्या था? इंटरेस्ट रेट को हाई करना। क्यों सेंट्रल बैंक हाई करते हैं? इसीलिए हाई करते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, लोग जो है अपना पैसा किसी और एसेट में ना लगाएं। तो सेंट्रल बैंक ये चाहता था कि लोग अपना पैसा गोल्ड वगैरह में ना लगाएं और सिंपली उसको सेव करके रखे बैंकों के अंदर। क्यों? क्योंकि बैंक में उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, 5.5 से ऊपर का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फेडरल रिजर्व ये चाह रहा था और इसीलिए इंटरेस्ट रेट हाई था। लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई रखने के बावजूद भी जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो एक्चुअली कम नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन का आंकड़ा अभी भी ऊपर ही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी ऊपर ही है, और इसी की वजह से लोग अभी भी गोल्ड में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। आपको पता ही है इन्फ्लेशन अगर ऊपर ही रहेगा तो लोग गोल्ड की तरफ यहां पर जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया है कि फेड की जो पॉलिसी थी अभी तक वो सक्सेस नहीं हो पाई है। अब तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, आई एम श्योर कि आप में से कई लोग सुन रहे होंगे, व्हाट्सएप से लेकर कई जगह सोशल मीडिया से मैं देख रहा था कि जो गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं ना उसमें चाइना का एक बड़ा हाथ है। लेकिन है क्या एग्जैक्टली वो? देखो, चाइना की जो सेंट्रल बैंक है ना वो गोल्ड रिजर्व को बहुत तेजी से बढ़ा रही है। ऐसा क्यों है? देखो, 2020 के बाद से आपने देखा होगा अमेरिका ने काफी सारे एक्विजिशन इल्जाम लगाए हैं चाइना के ऊपर, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का अब्यूज हो गया, फिर हांगकांग के अंदर, तिब्बत के अंदर, और भी कई कारणों की वजह से यूएस लगातार चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाता रहता है। फिर उसके बाद चाइना ने जिस तरह से रशिया की मदद की है रशिया यूक्रेन वॉर में, तो उसकी वजह से अमेरिका ने फिर से सैंक्शंस लगा दिया। तो चाइना को इस बात का डर हो गया कि अगर इसी तरह से सैंक्शंस लगता रहा और जो डॉलर उसने इकट्ठा कर रखा है तो उसका क्या होगा। जैसे रशिया भी तो परेशान हुआ था ना, रशिया के पास इतना सारा रिजर्व था, लेकिन चाइना ने यूएस ने एक तरह से बैन कर दिया रशिया को पूरी तरह से, तो उसका डॉलर का कुछ हो ही नहीं पा रहा है, डॉलर का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है रशिया। तो उसी प्रकार से चाइना को यह डर है अगर इसी बड़े स्तर पर सैंक्शंस लगते रहे तो डॉलर की तो कुछ उसके लिए खास वैल्यू रहेगी नहीं। तो वो क्या कर रहा है कि डॉलर को रिजेक्ट कर रहा है। चाइना अपने रिजर्व में से डॉलर को हटा रहा है और अल्टीमेटली गोल्ड को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो सेफेस्ट एक चीज है। तो यहां पर आप देख सकते हो चाइना का ऑफिशियल जो गोल्ड रिजर्व है वो 314 टन बढ़ा है। किससे? 2022 में अक्टूबर से अगर आप कंपेयर करोगे तो उस समय 1948 टन। जस्ट इमेजिन, अभी हमारे पास कितना है? 800 टन के आसपास है आरबीआई के पास, लेकिन चाइना के पास 2022 में 1948 टन था और अभी बढ़कर कितना हो गया? 2250 टन के आसपास हो गया। 2024 का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, मार्च के महीने का। मतलब कि यहां पर गोल्ड इंपोर्ट भी बढ़ रहा है चाइना के अंदर, गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चाइना बेसिकली यहां पर क्या कर रहा है? डॉलर को रिजेक्ट कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि कल के डेट में अगर बड़ा सैंक्शंस लगता है चाइना के ऊपर तो उसके पास एटलीस्ट ये गोल्ड एक तरह से मदद कर सकेगा। डॉलर तो कुछ काम आएगा नहीं। फिर इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि चाइना ही ऐसा कर रहा है, बाकी के भी बहुत ऐसे देश हैं जो यहां पर डॉलर के ऊपर काफी डिपेंडेंट थे पहले, वो अब धीरे धीरे उसके ऊपर डिपेंडेंसी हटा रहे हैं और गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का शिफ्ट दिखा रहा है ग्लोबल पावर में, ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो पहले हुआ करता डॉलर का, वो शायद अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों अब हम कंक्लूजन पर आते हैं कि यहां पर आपको मैंने बता ही दिया कि ओवरऑल कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो गोल्ड के दाम है बढ़ रहे हैं, चाहे ग्लोबल टेंशन हो गया, फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो गया, फिर लगातार सेंट्रल बैंक स्पेशली चाइना के अंदर जो गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, ये सभी कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है। और फ्यूचर में भी आप समझिए कि गोल्ड एक सेफ हेवन की तरह ही रहेगा और आगे चलकर एक्सपेक्टेशन यही है कि इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो अगेन गोल्ड के प्राइस ऊपर भागेंगे। लेकिन मैं यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं यहां पर कोई आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं कि गोल्ड खरीदो या बेचो, लेकिन ओवरऑल मैं यही चीज हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप जो भी निवेश करते हो, मान लो अगर आप 100 रुपए निवेश कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं ना आप लोग, जो भी आपकी सेविंग्स होती है, जो सैलरी आती है, तो हर 100 रुपए में से मैं हमेशा यही बात कहता हूं कुछ पैसा आपको, कुछ रुपए उसमें से गोल्ड में भी निवेश करना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 10 रुपए।
10-15 रुपए आपका गोल्ड में भी निवेश करना चाहिए, क्योंकि मंदी के समय, रिसेशन के समय ये बहुत काम आता है। स्पेशली मुझे याद है वो कोविड का दौर, कोविड में अचानक से शेयर मार्केट वगैरह सब क्रैश हो गए थे और काम क्या आया था, गोल्ड काम आया था। ऑल्दो अब सब कुछ रिकवर हो गया है, लेकिन मंदी में अक्सर गोल्ड ही काम आता है। तो देखो अभी गोल्ड के प्राइस बहुत ऊपर हो गए हैं। कई लोग पूछेंगे सर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं उस पर आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आप में से कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो एक सबसे अच्छा तरीका होता है वो है आपका एसआईपी, गोल्ड ईटीएफ वगैरह कुछ ले सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हर महीने कुछ कुछ आप बढ़ते जाइए। इससे होगा क्या कि मान लो अगर आपने अभी ऊपरी लेवल पर निवेश कर दिया और मान लो आगे चलकर अगर दाम गिर गए तो नीचे फिर से आप निवेश करते रहोगे, तो एक तरह से एवरेज हो जाएगा। अगर मान लो यहां से दाम बढ़ गए तो जो आपने निवेश कर दिया है उसका एक तरह से प्रॉफिट ही होगा आपका। तो एसआईपी एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, और स्पेशली फिर आपको पता है आजकल गोल्ड बॉन्ड वगैरह भी सरकार जारी करती है, वो भी आप ले सकते हो। उस पर तो आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है 2%, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी, काफी कुछ समझ में आया होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।